दिखाई दे रहा है। सो परमेश्वर इस कलीसिया को कुछ गिफ्ट उपहार देना चाहता है, लेकिन इस उपहार में क्या है, आइए हम इसमें से एक एक करके देखेंगे। और जो भी उपहार है उस उपहार को जब आप लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस 2022 में आपको आशीष देगा, आपको उस उपहार को पकड़कर चलने और परमेश्वर का महिमा करने में सहायता करेगा। आमीन। तो आप एक्साइटेड है कि क्या उपहार है, सोच में पड़ गए होंगे। तो इस उपहार को जो बहुत ही खूबसूरत है और परमेश्वर क्योंकि आपसे प्रेम करता है, इस नया साल के अवसर पर देना चाहता है। तो आइए हम लोग इस उपहार को एक एक करके देखेंगे। क्या लिखा है? बाइबल। क्या लिखा है? बाइबल। बाइबल हम सभी लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते तो है, लेकिन हम कितना समझते हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 2 अध्याय का 2 वचन कहता है कि नए जन्मे हुए आत्मिक बालक के समान आत्मिक दूध का लालसा किया करो। हम सब जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह में नए बालक के समान होते हैं और परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक दूध है। पहला पत्रस 2 उसका 2 वचन, ठीक है। तो हम सब जैसे जैसे परमेश्वर का वचन खाते जाते हैं, आत्मिक रूप से हम अच्छे होते जाते हैं या ताकतवर हम बनते जाते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, और इससे ज्यादा जानकारी आपको चाहिए होगा तो आपको वीडियो देखना होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्वाइट टाइम, परमेश्वर के साथ मनन का शांत समय। पहले ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि हम समझ सके। ओके, जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो हम ज्यादा समझने के लिए कोशिश करते हैं। पढ़ने के बाद वहां पर सवाल करना है। क्या सवाल करना है? परमेश्वर का चरित्र के बारे में वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर का गुण, उसके बारे में क्या बताता है ये वचन, आपके नोट्स में लिखना है। दूसरा बात, यहां पर क्या मुझे कोई आज्ञा दिया गया है जिसका अनुसार मुझे करना है? क्या परमेश्वर कोई उदाहरण बता रहा है जिसके अनुसार मुझे चलना है, या कोई बुरा उदाहरण बता रहा है कि जिसके अनुसार मुझे नहीं करना है, किसी का जीवन में से लेके? क्या परमेश्वर यहां मुझे कोई चेतावनी दे रहा है या पाप को दिखा रहा है, जॉन तुम्हारे अंदर में ये पाप है? आज मैंने नया क्या सीखा? तो ये सब बात को सोचना है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, और आप में से जो पढ़े लिखे हैं अगर नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। परमेश्वर का वचन केवल इतना पढ़ना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद है मनन करना, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन। इसहाक मैदान में शाम के समय जाता था और ध्यान करता था, और कई लोग पुराने समय में जाकर अकेले में बैठकर ध्यान करते थे। ये ध्यान या मेडिटेशन क्या है? आपने गाय को देखा है? गाय खाना खाने के बाद पागुर करता है, चबाता है, ताकि अच्छा तरीके से डाइजेस्ट होकर पच करके उसका पूरा शरीर में जाए और ताकत मिले। अगर गाय ऐसा नहीं करता खाने के बाद तो उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हाँ या नहीं? ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर का वचन सुन लिए हैं, कभी कभी चाहे सप्ताह में एक बार या महीना में 2 बार या महीना में 1 बार, जैसा समय मिले, अकेले में समय बिताना है परमेश्वर के साथ। आप क्या कर सकते हैं? अकेले में बैठकर सोचना है। क्या सोचना है? ये जो वचन है मेरा जीवन में क्या शिक्षा दे रहा है? परमेश्वर का वचन 1 हफ्ता मैंने ऐसा पढ़ा, ऐसा सीखा, अब इसके अनुसार मेरा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
जहां पर हम काम करते हैं उस वहां पर के बारे में परमेश्वर वचन से क्या सिखा है। कलीसिया में हम यहाँ पर आते हैं तो कलीसिया के प्रति क्या जिम्मेदारी है और क्या बात सिखा रहा है परमेश्वर, मेरे मन में क्या दे रहा है इस वचन के अनुसार जो मैंने पिछला हफ्ता पढ़ा है। मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मेरा विचारों में क्या बदलाव आना चाहिए, समाज के प्रति मेरा जो जिम्मेदारी है, जहां लोकालिटी में हम रहते हैं जिस जगह में, वहां के प्रति कुछ बात परमेश्वर दिखा रहा है क्या कोई बोझ दे रहा है क्या सुसमाचार किसी को सुनाने की अगुवाई कर रहा है क्या, ऐसा अपने आप को वचन का प्रकाश में रखकर जांचना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम और अधिक बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं ध्यान मनन करना या मेडिटेशन। सो अभी आप क्या करना है, एक दूसरे को जो आसपास आपके अगल बगल में है, अगल बगल में उनको देख कर बोलना है, बाइबल पढ़ो, मनन करो। बोलिए, दूसरा जो गिफ्ट है क्या लिखा है, क्या है इसका मतलब? हमने सर्व शिक्षा अभियान का ये स्टेटमेंट सुना है, सब पढ़े सब पढ़े, सुना है कि नहीं? हाँ, सब पढ़े सब पढ़े। हम लोग कई बार इतना आत्मिक हो जाते हैं, केवल बाइबल पढ़ते और कुछ नहीं पढ़ते, बहुत ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं। ठीक है, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं? हाथ उठाएंगे। अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? न्यूज पेपर? अच्छा चलो, न्यूज टीवी में देखते हैं कितने लोग? पढ़ना तो कम हो गया है। हाथ उठाएंगे कितने लोग समाचार देखते हैं टीवी में? बहुत इक्का दुक्का ही लोग हाथ उठा रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। जब आप बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में हम क्या पाते हैं, मूसा बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेल ट्रेन्ड, ठीक है। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो गमालियल के पास शिक्षा दीक्षा पाया। हाँ भाई, है ना? तो और हम क्या देखते हैं, नेहमिया भी पढ़ा लिखा व्यक्ति। जो पढ़े लिखे व्यक्ति है बाइबल में, परमेश्वर उनको अलग तरीके से इस्तेमाल किया, ना केवल आत्मिक लोगों को उठाने के लिए, लेकिन समाज को भी बदलने के लिए। सो अगर आप चाहते हैं कि ये चाईबासा बदले, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो ना केवल हमारा सांसारिक क्वालिफिकेशन आत्मिक जीवन के लिए काम आएगा, पर समाज के लिए भी काम आएगा। अब न्यूज़पेपर का बात मैंने क्यों की, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है या नहीं, पर मैं महसूस किया हूं। जब समाचार देखते हैं ना कि दुनिया में ऐसा हो रहा है किसी के साथ, और ये भ्रष्टाचार हो गया, ये अन्याय हो गया, और ये चीजें हो गया, तो मेरे मन से दुआ निकलता है कि प्रभु इन पर दया कर, इनकी आंखें खोल दे। जब न्यूज़पेपर खोलते हैं तो क्या आपको वहां पर प्रेयर पॉइंट्स मिलता है? क्या आपका हृदय पसीजता है? सुबह सुबह चाय पीते समय आप परमेश्वर को भी अखबार लेकर बैठने के लिए कहिए और कहिए, आइए प्रभु जी हम आपके साथ अखबार पढ़ेंगे। और जब परमेश्वर आपके साथ अखबार पढ़ेगा तो परमेश्वर आपको कहेगा, बेटा यहाँ पर ये ठीक नहीं है, इसके लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब हम दुनिया को देखने लगते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का हृदय क्या चाहता है। तो आज से हमें ये मन में ठान लेना है कि ना केवल हम बाइबल पढ़ेंगे, समाचार पत्र भी पढ़ेंगे, और जो मसीही पुस्तकें हैं उसको भी पढ़ेंगे, और दूसरा जो ज्ञानवर्धक किताबें हैं जो आपका नॉलेज बढ़ाएगा, इसे भी हम पढ़ेंगे या नहीं? परमेश्वर आज आपको ये गिफ्ट देना चाहता है, अगर आप इस उपहार को लेंगे तो बढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे। आमीन? करेंगे हम ऐसा? तो एक दूसरे को आप देखते हुए बोलिएगा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। बोलिए, चलिए एक वचन पढ़ेंगे, तीसरा यूहन्ना 1 अध्याय इसका 2 वचन, तीसरा यूहन्ना 1 इसका 2 वचन।
यहां लिखा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। कौन सा बात में? सब बातों में, और भला चंगा रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि भला चंगा रहे। अगर हम भला चंगा रहने के लिए अच्छा खाते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। तो हमारा पढ़ाई लिखाई भी परमेश्वर का महिमा को लेके आता है। तो आज से हम ये डिसीजन ले कि हम इस साल 2022 में पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। आमीन। तीसरा गिफ्ट क्या है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? वरदान। जाने, पहचाने और इस्तेमाल करें। आइए हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन में से पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 5 से 7 वचन। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 5 से 7। कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। ओके, यहाँ पर लिखा है कि तुम हर बात में सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। कुरिन्थ का जो कलीसिया था, न केवल परमेश्वर का वचन में धनी था, लेकिन और दूसरा ज्ञान में भी धनी था। सो इस कलीसिया को भी परमेश्वर क्या गिफ्ट देना चाहता है कि तुम वरदान में भी धनी हो जाओ। आगे पढ़िए। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। आगे। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। हाँ, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। आमीन। सो हम इस कलीसिया में ऐसा देखना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसा देखना चाहता है कि हमें किसी भी वरदान में घटी नहीं। परमेश्वर इस 2022 में हमें वरदानों से भरकर इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। ताकि परमेश्वर का महिमा हमारे द्वारा से हो और दूसरे लोग भी आशीष पाए। परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे प्रियो, मैंने तुम्हें वरदान दिया है, लेकिन क्या तुमने उसे जाना है? मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है, क्या तुम्हें ये एहसास हुआ है कि ये गिफ्ट तुम्हारे अंदर में है, ये वरदान तुम्हारे अंदर में है? मैं बहुत साल सेवा करने के बाद कुछ लोगों से मिला जो करीब करीब 8-10 साल से प्रभु में है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आपको प्रभु ने क्या दिया है, तो उनको मालूम नहीं। उनको ऐसा लगता है कि कलीसिया में मेरा कोई रोल नहीं है, बस आना है और जाना है। और बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर हमें वरदान दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वरदान को नहीं पहचान पाते, और वरदान नहीं पहचान पाने के कारण हम कलीसिया में अपना जिम्मेदारी या भूमिका को नहीं समझ पाते और हम इन्वॉल्व नहीं हो पाते। होता है ना ऐसा? परमेश्वर खाना दिया है, पता ही नहीं, लेकिन हम भूखे मर गए। मेरे प्रियो, हमें जानना है कि क्या वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, या परमेश्वर ने हमें किस तरीके से बचपन से लेकर अभी तक डिजाइन किया है। जब हम इस बात को पहचान जाते हैं, तब हम उसमें आगे बढ़ते हैं और उससे परमेश्वर का महिमा होने लगता है। तो कुछ बात आपको बताना चाहेंगे। पौलुस बोलता है कि अपना वरदान को पहचानो। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। पहला तीमुथियुस 4 और उसका 14 वचन में लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। तो जो वरदान परमेश्वर हमें दिया है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए और उसके लिए हमें निश्चित नहीं रहना है, चुपचाप नहीं रहना चाहिए। उसको क्या करना है? इस्तेमाल करते रहना है, चमकाते रहना है। कुछ ऐसे विश्वासी को मैंने देखा जो ये कहते हैं कि बहुत पहले मैं गाना गाया करता था, लेकिन आजकल नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि उस वरदान को वो बार बार इस्तेमाल नहीं किए, तो जंग लग गया। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ वरदान को लेकर के हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि यह कलीसिया वरदानों से भरी रहे। परमेश्वर आपको सहायता करेगा कि वरदान को कैसे पहचाने। अगर आप जानना चाहते हैं कि वरदान को कैसे पहचाने, एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आप वरदान को कैसे पहचानना है उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो जब आप अपना बचपन में देखेंगे, अपना डिजाइन को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ गॉड डिजाइन यू, परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया है और
और तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये गुण परमेश्वर बचपन से डाला है, मतलब इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा। एक दूसरे को देखते हुए आप बोलिएगा, क्या बोलना है? वरदान जाने इस्तेमाल करें। बोलिए, हाँ, एक दूसरे को देख के बोलिए, फिर से बोलिए। चौथा भी क्या है? गवाह। क्या है? दिखाई दे रहा है? चर्च में हम लोग गवाही देते हैं, आगे आगे अच्छी बात है, लेकिन एक और गवाह का मतलब है। ये जो मैं आपको मतलब समझाने जा रहा हूं, जो आप समझ रहे हैं उससे थोड़ा अलग हटके, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह 2000 साल पहले इजराइल देश में उधर आ गए। उन्होंने जो विश्वास का स्थापना किया, शुरुआत किया, उससे समाज में क्या बदलाव आएगा? आप जब यहां पर चर्च में बोलते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, अच्छा बात है, इससे सोसाइटी में क्या बदलाव आएगा? आप यहां बोलते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इससे समाज में क्या बदलाव आएगा? केवल यहीं पर तो बदलाव आएगा। हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करता है, तो इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, तो इससे परमेश्वर का ये गुण से हमारा विश्वास से समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज में जो समस्या चल रहा है, उस समस्या का समाधान जब हम परमेश्वर का वचन, जो ऐतिहासिक वचन है, और हम जो विश्वास करते हैं, इसके आधार पर समस्या का समाधान दिखाते हैं, तो ये है गवाह बनना। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? समाज का समस्या या किसी व्यक्ति का समस्या का समाधान के रूप में परमेश्वर का वचन से जब हम बताते हैं कि ऐसा समाधान होना चाहिए, तो इसे कहते हैं गवाह बनना। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 उसका 8 वचन में लिखा है, आप जानते इस बात को, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आज हम गवाही दे रहे हैं, सुसमाचार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज कि परमेश्वर का वचन के अनुसार समाज का समस्या के बारे में हम बात नहीं करते। आज परमेश्वर इस कलीसिया को एक गिफ्ट देना चाहता है, वो ये कि आप ना केवल चर्च में गवाही दें, पर आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों का समस्या का समाधान बन जाए। आमीन। आपका जीवन परमेश्वर का वचन के अनुसार दूसरों का समस्या का समाधान बन जाए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। ध्यान दीजिएगा, समाज में कई समस्या है, न्याय नहीं है। कई जगह में जब आप कोर्ट के आसपास घूमेंगे ना, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को झूठों का फंसा दिया, ऐसा बोलते हुए सुनेंगे। और कहीं ऐसा भी बात होगा कि कहीं पर बहुत करप्शन हो गया, घूस का बात चल रहा है, टेबल के नीचे से पैसा दिए बिना काम नहीं होता है। और जब आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, वहां पर भी कहीं ऐसा बात होता होगा कि ऊपर से इतना पैसा आया और इतना पैसा मार लिया, कुछ गड़बड़ी है। जहां आप रहते हैं उसके आसपास के समाज में लोग दारू बढ़िया पीने वाले लोग हैं, नशा में पड़े रहते हैं और एक तरह से नशा का गिरफ्त में है। तो आपका जीवन उनका समस्या का समाधान के लिए क्या हो सकता है? हमें सोचना है कि किन क्षेत्रों में परमेश्वर आपको रखा है और वहां पर क्या बदलाव चाहता है। वहां पर परमेश्वर चाहता है कि आप बदलाव लाए। जैसे शिक्षा के जगत में, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, काम करते हैं, तो आप ये बदलाव लाए। कितने लोग टीचर हैं यहाँ पर, स्कूल में पढ़ाते हैं? हाथ उठाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि वहां ईमानदारी से काम करें और सही में बच्चे पढ़ाई करें। बहुत लोग हैं जो लेट से जाते हैं, पर हमें लेट से आना बंद करना है, ईमानदारी से काम करना है। कई बार जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहां पर कुछ लेन देन की बातें होती है, कुछ ऐसा बात होता है जो सही नियम नहीं है। हमें वहां पर सच्चाई के साथ खड़े रहना है। कितने लोग यहाँ पर है जो मीडिया में काम करते हैं? मीडिया मतलब न्यूज,
रिपोर्टर या मास कम्युनिकेशन कोई पढ़ाई कर रहा है? कोई है ऐसा? नहीं। इसीलिए तो बहुत खराब खराब छापा जाता है हमारे बारे में, क्योंकि सच्चाई बताने वाला कोई नहीं है। एक बात ध्यान दीजिए, एक बार न्यूज पढ़ने वाला एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों इतना बुरा बुरा और नेगेटिव न्यूज यहाँ पे पाया जाता है। इसका रीजन मालूम है? क्योंकि हम और आप अच्छा छापने वाले और अच्छा लिखने वाले नहीं, ये हमारा गलती है। क्योंकि अच्छे लोग वहां नहीं, क्यों समाज में बुरे लोग ऊपर में है, नेता बने हैं, क्यों? क्योंकि हम और आप अच्छे लोग ऊपर नहीं जाते। परमेश्वर के दास डॉक्टर बिरदादर के बेटा ने राजनीति में भी कोशिश किया, आए और बहुत लोगों को प्रभावित भी किया। हमें भी क्या हम ऐसा गवाह बन सकते हैं क्या? हमें अपने आप को जांचना चाहिए। मैं आपको कुछ गवाही बताऊंगा। मिजोरम और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट एरिया में प्रेस्बिटेरियन चर्च बहुत फेमस है और बैप्टिस्ट चर्च बहुत फेमस है। वहां पर जो बात बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनना। वहां पर इलेक्शन का टाइम था, जब चुनाव का समय नजदीक आया तो क्योंकि सरकार क्या करता है, चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च कर देता है कि चुनाव के समय में बूथ में जो बैठेंगे उनको भी पैसा मिलता है, 1 दिन का या 2 दिन का जैसा भी हो, और करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के विश्वासी लोगों ने एक साथ मीटिंग करके बोला कि सरकार जी आपको करोड़ों रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं है, सारा का सारा जो आदमी चाहिए हम लोग देंगे, सब वॉलंटियर होगा। चाय के लिए 1 रुपया 2 रुपया भी हम नहीं लेंगे, चाय के लिए पैसा भी नहीं लेंगे, हम फ्री में वॉलंटियर के जैसा काम करेंगे, आपको खर्च करने का जरूरत नहीं है। और उन्होंने मिल करके काम किया, इलेक्शन में सहायता किया और शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, करोड़ों रुपया सरकार का बचा लिया। हालेलुया। क्या हम और आप ऐसा गवाह बनेंगे समाज में कि हम भी करोड़ों रुपया सरकार का बचा सके? क्या ऐसा इनिशिएटिव, ऐसा कदम हम उठाएंगे? इस कलिसिया को परमेश्वर आज चैलेंज कर रहा है। सो इसीलिए एक दूसरे को देखकर बोलिए, गवाह बने, परिवर्तन लाए। और ये आखिरी गिफ्ट परमेश्वर की तरफ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो जो बताया है वो भी पीछे रह जाएगा। और वो आखिरी गिफ्ट क्या है? देखिए, पढ़िए। चेला। क्या है? चेला। पढ़िएगा, क्या लिखा है? चेला। चेला बने और बनाए। मत्ती 28:19 बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ सारे जग के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। इस बात को हम सब जानते हैं, ये आज्ञा है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हर एक विश्वासी के लिए ये बातें हैं। तो हम और आप अगर केवल यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो हम एक नॉर्मल विश्वासी हैं। तो 8 अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है कि कई यहूदी लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। तो उनसे यीशु मसीह ने कहा, जो यहूदी विश्वासी थे और यीशु पर विश्वास करते थे, कि अगर तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तभी मेरे चेले ठहरोगे, अगर फल लाओगे तभी मेरे चेले ठहरोगे। ऐसा कई बार यीशु मसीह ने बोला। अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे बोलो। अगर मेरे पीछे चलने के पहले कोई शर्माएगा तो मेरा चेला नहीं बन सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज केवल विश्वास नहीं, हमें चेला बनने के लिए बुलाया। पहले हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है। अपने आप को यीशु मसीह के क्रूस में मृत समझना है और यीशु मसीह के साथ जीवित समझना है। जैसा पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हमें जांचना है अपने आप को कि हम चेला है या केवल नॉर्मल विश्वासी है। अगर हम एक नॉर्मल विश्वासी है, नामधारी विश्वासी है, तो फिर हमारा उन्नति नहीं होगा और न कलीसिया का उन्नति होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वासी से एक लेवल उठकर चेला बने। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्यों चुना? आइए हम पढ़ेंगे
मरकुस 3 उसका 13-14 कोई एक जन पढ़ दीजिएगा खोल कर। यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना है। उस सबसे पहला जो बात है या कारण है वो लिखा है कि वो उसके साथ साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए 6 लोगों को चुना। साथ रहने से हम परमेश्वर को नजदीक से जान पाएंगे, हमें परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना है। अब हम चेला बन गए तो उसके बाद केवल इतना ही नहीं, हमें दूसरों को भी चेला बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे चेला? जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना। आप क्या करना है, दूसरों को यीशु के बारे में बताना है, सुसमाचार बताए। और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब उसके बाद उनको उद्धार का निश्चय का बारे में बताना है कि जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का संतान बन जाते हैं और अब आप परमेश्वर का संतान हो। ये बताने के बाद धीरे धीरे उनको क्या करना है, संगति से जोड़ना है, चर्च लाना है, या आसपास कहीं पर प्रार्थना विनती होता है तो वहां पर लेके जाना है। ठीक है, और उनको प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, कैसे जीवन जीना चाहिए मसीह के जीवन, ये सब बेसिक सिखाना है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल तब क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देना है और अलग अलग तरह का कैंप या ट्रेनिंग होता है उसको भेजना है। और जैसे जैसे वो ट्रेन होते जाएंगे अपना वरदान का इस्तेमाल करते जाएंगे, उनको जिम्मेदारी देते जाना है कि अब आपको दूसरों को चेला बनाना है। तो सुसमाचार दिया, उद्धार का निश्चय का दिया, संगति में चर्च में लाए, ट्रेनिंग दिए और उसके बाद फिर जिम्मेदारी दिए और फिर वो सुसमाचार सुनाएगा। और ऐसे ही ये जो सर्कल है ये गोल चलता रहेगा और चेला बनते रहेंगे। आमीन। या कलीसिया ना केवल संख्या में पर चेला बनाने में भी और अधिक बढ़ते रहना है। परमेश्वर चाहता है कि हम चेला बने और दूसरों को भी चेला बनाए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटरिंग, कोचिंग। ये मेंटरिंग क्या है? पौलुस क्या किया, अपना साथ एक जवान लड़का को रखा जिसका नाम है तिमोथी। ठीक है, तिमोथी को साथ में रखा और उसको ट्रेनिंग देता रहा, अपना सुख दुख उसको बताया। जब वो रोता था तिमोथी के पास बताता था। तिमोथी उसका आंसू को भी जानता था, उठना बैठना जानता था, उसका शिक्षा को जानता था। ठीक वैसे ही मूसा ने भी यहोशू को तैयार किया। आज हमें भी जिस जगह में हम हैं या जो भी लोग परमेश्वर हमें दिया है, चेला के रूप में तैयार करना है। जब हम चेला के रूप में तैयार करेंगे तब वो आगे भी तैयार करेगा। इसे हम कहते हैं मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब ये करो, ऐसा मत करो, केवल इतना नहीं, लेकिन उसके साथ एक संबंध है और हमारे पास जो कुछ है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे और कुछ संसाधन हो, उसका माध्यम से धीरे धीरे तैयार करना। समय देते हैं, किसी को तैयार करने में 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 6 साल भी लगता है, लेकिन हमें चेला तैयार करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस गिफ्ट को ग्रहण करें, हम भी चेला बनाए और खुद भी चेला बने। क्या हम ऐसा करेंगे? तो आइए एक दूसरे को देखकर आप इस बात को बोलिए, चेला बने, चेला बनाए। मैंने आपको यहाँ पर 5 गिफ्ट के बारे में बताया जो परमेश्वर आपको दे रहा है, और ये गिफ्ट जो परमेश्वर आपको दे रहा है, इस गिफ्ट को आपको स्वीकार करना है। तो क्या क्या है? पहला, बाइबल पढ़े और मनन करें। सब पढ़े, सब पढ़े, वरदान जाने, इस्तेमाल करें, गवाह बने, परिवर्तन लाए, चेला बने, चेला बनाए। आमीन।